हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंजाइम्स। एंजाइम जनरली क्या होते हैं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं और किसी भी लिविंग रिएक्शन को क्या कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं। और रिएक्शन के प्रोसेस होने के बाद वो रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते हैं। क्लियर। तो ये एंजाइम्स की बात करते हैं तो क्या होते हैं, बायोकैटालिस्ट होते हैं और यूजुअली ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है हमको, किसी भी लिविंग रिएक्शन को ये स्पीड अप कर देते हैं और ये लिविंग रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये एंजाइम के लिए जनरल इन्फॉर्मेशन हो गई। अब एंजाइम को हम क्लासीफाई कर सकते हैं सिंपल एंजाइम में, कॉन्जुगेट एंजाइम में और राइबोजाइम में। ये जो सिंपल एंजाइम, कॉन्जुगेट एंजाइम और राइबोजाइम में हमने क्लासीफिकेशन किया है, ये एंजाइम किससे बना हुआ है उसके बेसिस पे। अगर सिंपल एंजाइम की बात करते हैं तो सिंपल एंजाइम वो होते हैं जिन एंजाइम का फॉर्मेशन केवल और केवल प्रोटीन मॉलिक्यूल से होता है। क्लियर। तो ऐसे एंजाइम जिनका फॉर्मेशन केवल और प्रोटीन मॉलिक्यूल से होता है तो उन्हें बोलेंगे हम सिंपल एंजाइम्स। ठीक है, सिंपल एंजाइम में कैसे आ गए, पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन। तो बहुत सारे ओवरऑल एंजाइम हैं जिनका फॉर्मेशन केवल और केवल प्रोटीन मॉलिक्यूल से होता है, उनको सिंपल एंजाइम बोलते हैं। तो दो एग्जाम्पल हमने लिखा है, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। दूसरा हम बात कर रहे हैं कॉन्जुगेट एंजाइम। कॉन्जुगेट एंजाइम को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राइबोजाइम्स की। तो राइबोजाइम्स ऐसे एंजाइम्स होते हैं ना तो प्रोटीन के बने होते हैं ना तो नॉन प्रोटीनियस मॉलिक्यूल से बने होते हैं। इनका फॉर्मेशन होता है न्यूक्लिक एसिड से। ठीक है, एक्सेप्शन होता है। तो राइबोजाइम के अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखिए कि राइबोजाइम में राइबोसोमल कौन सा राइबोस आरएनए, मतलब कि आरएनए का कौन सा पार्ट जो होता है वो राइबोजाइम की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे होता है राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, आरआरएनए। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि राइबोसोमल आरएनए जो है वो राइबोजाइम की तरह बिहेव करता है। क्लियर। अब देखो राइबोजाइम में 3 टाइप के आरएनए हैं। ठीक, पहला कौन सा, 23S आरएनए, दूसरा है 28S आरएनए और थर्ड है स्प्लेसियोसोम। 23S आरएनए की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स में, और 28S आरएनए की बात करते हैं तो यूकैरियोट में, एंड स्प्लिसियोसोम की बात करते हैं तो ये भी यूकैरियोट्स में। क्लियर। हाँ, तो ये राइबोजाइम्स के 3 टाइप्स हो गए जो एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम कॉन्जुगेट एंजाइम। कॉन्जुगेट एंजाइम मतलब कॉन्जुगेट एंजाइम का फॉर्मेशन प्रोटीनियस और नॉन प्रोटीनियस दोनों पार्ट से मिलकर होता है। क्लियर। तो देखिए कॉन्जुगेट एंजाइम को क्लासीफाई किया गया है, पहला प्रोटीनियस पार्ट, दूसरा है नॉन प्रोटीनियस पार्ट। अगर प्रोटीनियस पार्ट की बात करते हैं तो इसे बोलते हैं हम एपो एंजाइम, और नॉन प्रोटीनियस पार्ट की बात करते हैं तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, कोफैक्टर। किसी भी एंजाइम से अगर ये कोफैक्टर को हम हटा देते हैं तो वहाँ पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी लॉस हो जाती है। क्लियर। जैसे ये नीचे वाली लाइन देखिए, एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन कोफैक्टर इज रिमूव्ड बिकॉज कोफैक्टर इज नॉन प्रोटीनियस। देखो कोफैक्टर कैसा है, नॉन प्रोटीनियस मॉलिक्यूल व्हिच इज इसेंशियल फॉर द एंजाइमेटिक कैटालिटिक फंक्शन। तो यही हम बता रहे हैं कि किसी भी एंजाइम से अगर कोफैक्टर को रिमूव कर देते हैं तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी लॉस्ट हो जाती है। ठीक है। अब देखो कोफैक्टर जो है उसको क्लासीफाई किया गया है कोएंजाइम में, मेटल एक्टिवेटर या मेटल आयन, और तीसरा है प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है। एक चीज़ और याद रखिए, कॉन्जुगेट एंजाइम में प्रोटीनियस पार्ट कौन सा है, एपोएंजाइम, नॉन प्रोटीनियस पार्ट है कोफैक्टर। तो एपोएंजाइम और कोफैक्टर जो होते हैं मिलके किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, कॉन्जुगेट एंजाइम। इसी को क्या बोल रहे हैं, होलो एंजाइम। ठीक है। तो होलो एंजाइम बराबर लिख सकते हैं एपोएंजाइम प्लस कोफैक्टर, इसको याद रखना है। अब देखो को एंजाइम, इसमें 2 चीज़ें याद रखना हमको कि एपो एंजाइम के साथ बाइंडिंग कैसी है इसकी, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है या इनऑर्गेनिक। तो देखो को एंजाइम की बात कर रहे हैं तो ये ऑर्गेनिक पार्ट है, और एपो एंजाइम के साथ ये ट्रांजिएंट या लूजली बाउंडेड होता है। ठीक है। मेटल एक्टिवेटर की बात करते हैं तो ये इनऑर्गेनिक पार्ट है, और एपो एंजाइम के साथ ट्रांजिएंट या लूजली बाउंड ये भी होता है। वही बात कर लेते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप की, तो ये ऑर्गेनिक पार्ट है
और एपो एंजाइम के साथ इसका अटैचमेंट परमानेंटली या टाइटली बाउंडेड होता है। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे? को एंजाइम, मेटल एक्टिवेटर और प्रोस्थेटिक ग्रुप, जिसमें ओ आ रहा है ना, देखो ये, तो ये ऑर्गेनिक पार्ट है हमारा। कैसे याद करेंगे? CO एंजाइम जैसे को एंजाइम लिखा ना, तो इसमें ओ आ रहा है ना, ओ अल्फ़ाबेट, तो ये ऑर्गेनिक पार्ट हो गया। इसमें ओ नहीं आ रहा तो ये इनऑर्गेनिक है। और देखिए टाइटली बाउंडेड और लूजली बाउंडेड को कैसे याद करेंगे? इसमें देखिए पी आ रहा है ना, प्रोस्थेटिक ग्रुप, और पी आ रहा तो मतलब परमानेंटली बाउंडेड, बाकी दोनों लूजली या ट्रांजिएंट बाउंडेड। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। तो को एंजाइम के एग्जाम्पल कौन से हैं? NAD होगा, NADP, FMN एंड ADP, ये प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे हम। अब मेटल एक्टिवेटर की बात कर लेते हैं। तो ये कुछ एंजाइम दिए हुए हैं, हमने जो ग्रीन कलर से लिखा है, तो ये एंजाइम जो होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जैसे ही कोई मेटल एक्टिवेटर इस पर अपना एक्शन नहीं करेगा तब तक ये इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे। जैसे हेक्सोकाइनेस या रूबिस्को, एक होता है पेप्केज एंजाइम, ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जैसे ही मैग्नीशियम आयन इस पर एक्शन करता है ये एक्टिव फॉर्म में हो जाते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम आयन किसको एक्टिवेट करता है? हेक्सोकाइनेस, रूबिस्को एंड पेप्केज, एक और होता है Fe, ये एकोनाइटेस। मॉलिब्डेनम की बात कर लेते हैं तो नाइट्रोजिनेस, कॉपर की बात करते हैं तो टायरोसिनेस। ठीक है, और जिंक के लिए इसकी बात कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, NCERT में दिया गया है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और एल्कोहल डीहाइड्रोजिनेस, ये जिंक आयन के लिए है। तो ये कुछ मेटल एक्टिवेटर हैं जो ये एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात करते हैं। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप, हीमोग्लोबिन में जो हीम पार्ट होता है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। कौन से एंजाइम के लिए? तो परऑक्सीडेज और कैटालेस। तो ये ओवरऑल हमारा एंजाइम का पोर्शन कंप्लीट हुआ। ठीक है, एंजाइम को क्लासीफाई किया सिंपल, कॉन्जुगेट एंड राइबोजाइम में। प्रोटीनियस पार्ट कौन सा है? सिंपल एंजाइम में प्रोटीन से बने हुए हैं, कॉन्जुगेट में प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दोनों मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं, और राइबोजाइम ना तो प्रोटीनियस है ना तो नॉन प्रोटीनियस, ये किससे बने हैं? न्यूक्लिक एसिड से। इसके टाइप्स और एग्जाम्पल्स हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।